दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रैक्टिस पेपर 2, यानी इससे पहले प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट के अनुभाग 2 अंक गणित के सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं। तो इस वीडियो में प्रैक्टिस पेपर सेकंड के अनुभाग 2 अंक गणित का हम सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं। पेपर में कुल 80 प्रश्न आते हैं, 40 मानसिक योग्यता परीक्षण के और 20 अंकगणित के और 20 भाषा के, और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो 40 मानसिक योग्यता परीक्षण के बाद 41 से शुरू होता है अंकगणित। तो 41वां प्रश्न है इस पेपर का 2 बटे, ये बटे के अंदर है 1 धन 1 बटे 1 ऋण 1 बटे 2 गुणा में है। ये सब देखते हैं, इसको हल करना है हमें और हल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों को ही हमें हल करना है। तो ऊपर तो वैसे ही रखेंगे। आप इसके बटे में हल कर रहे हैं तो ये 1 धन 1 बटे 1 माइनस आधा है। ये 1 बटे 2 को आधा कहते हैं। तो 1 में से आधा अगर घटाएं तो आधा ही बचेगा। तो यहाँ से आधा बच जाएगा, तो इसका मतलब है 1 बटे 1 बटे 2, ये आधा नीचे है। अगली जो भिन्न है वो देखते हैं। ये है 3 बटे में 3 बटे 2 का, इस का की जगह हम क्या करते हैं, गुणा रख देते हैं, गुणा का निशान, और ये होगा हमारा 5 बटे 6। अब यहाँ भाग है, भागत कितना है, 1 सही 1 बटे 4 है। तो इसका जो सही है वो ख़त्म कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, 1 हम 4 1 हम 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5 बटे 4। अब चलते हैं आगे। ये है हमारा 2, इसके बटे में है 1, धन में है 1 बटे 1 बटे 2, यानी 1 बटे के अंदर आधा है। तो ये बटे में अगर भिन्न होती तो वो उल्टी हो जाती, यानी 1 में 1 बटे 2 का भाग देना है। तो भाग का मतलब है ये हो जाएगा 1 गुणा 2 बटे 1। आगे इसमें 3 बटे, ये 3 बटे 2 है, गुणा में है 5 बटे 6। इसको गुणा करना है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये 4 बटे 5 हो जाएगा। अब इसको हल करना आसान है। 5 एकम 5, 5 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार ये चला गया। अब 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 कम 2, 3 के बटे में 1 बचा है इधर, और इधर 2 बटे, ये हमारे 2 हो गए। 1 से 1 ऐसे कारण भाग देते हैं, 1 एकम 1 तो 2 एकम 2, 1 2 और 1 3, ये आ जाएगा 3। यहाँ पर है हमारा गुणा, ये हो गया 3 बटे 1, यहाँ से 1 बचा है। अब 3 एकम 3, 3 से भाग चला गया। अब यहाँ बचा है हमारा 2, तो यही उत्तर होगा 2। अब ये 2 जो आंसर है वो चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ही ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखें तो एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो ये आयताकार हमारी टंकी है। आयताकार टंकी मतलब इसका जो आधार है वो आयताकार है। इस आयताकार टंकी की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है, और लंबाई इसकी 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। अब इसमें कितना पानी आ सकता है, इसका मतलब है इस टंकी का आयतन निकालना है। तो यह है आयताकार, यानी घनाभ के आकार, यानी जो आयताकार टंकी हो जिसका आधार आयताकार हो वो घनाभ के आकार की होगी। तो घनाभ के आकार की जो टंकी है उसका आयतन जो होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई इसकी दी गई है 3 मीटर, ऊंचाई दी गई है 5 मीटर और चौड़ाई दी गई है 2 मीटर। गुणा कर देंगे 5 दूनी 10 दाई 30, तो ये हो गया 30 मीटर घन। तो ये आयतन है। तो इतना 30 घन मीटर इसमें जो आयतन होगा उसमें कितना लीटर पानी आएगा, तो 1 घन लीटर में आता है 1000 लीटर पानी।
1 घन मीटर अगर आयतन है किसी टंकी का तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। तो ये है 30 मीटर क्यूब, तो इसमें 30 का गुणा कर देंगे तो इससे आ जाएगा हमारा 30,000 लीटर पानी इस टंकी में आ जाएगा। तो 30,000 है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ही ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है शून्य है। जो शून्य है वो कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये जो शून्य है न तो प्राकृतिक है, न धनात्मक है, न ऋणात्मक है, ये पूर्ण संख्या है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या कितनी होगी? तो संख्या हमें मान लेना है। माना संख्या बराबर x है, तो प्रश्न के अनुसार संख्या और उस संख्या का 3/5 यानी x का जहाँ होता है वहाँ गुणा कर लेते हैं, उस संख्या का 3/5 उसका अंतर यानी घटा दें तो ये बराबर आना चाहिए 40 के बराबर है ये। अब इसमें से जो x की वैल्यू निकालेंगे वही हमारी संख्या होगी, क्योंकि संख्या हमने x मानी है। अब इसे कैसे घटाएंगे? -3 एकम 3 3x/5, इससे ये भिन्न संख्या बन गई है अगली। तो इसको घटाने के लिए हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए इसमें 5/5 लिख दें। अब हर बराबर हो गया है तो 5x में से 3x घट सकता है, ये हो जाएगा 2x/5, ये बराबर 40। अब x बराबर यहाँ जो संख्या है 5/2 इधर पहुँचाएंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, यानी 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम हल करें, 2 से इसमें भाग दे देते हैं तो ये 20 बार चला जाएगा। 5 का गुणा कर देते हैं 20 में तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 20 पंजे 100 हो गया। तो जो संख्या है हमारी वो 100 है। 100 है हमारे तीसरे ऑप्शन में, तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। संख्या दी गई है इसमें 3,29,075 में से 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना है? तो ये है हमारी संख्या। इसमें 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 है दूसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पर क्या करेंगे? 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा स्थानीय मान 7 का क्या हो गया? 70। अब 7 का जातीय मान, तो जातीय मान इसका 7 ही होगा। अब इसका अंतर निकालना है, यानी इसमें से घटा देना है। 70 में से 7 घटा दें, ये हो जाएगा 63। तो ये हो गया हमारा 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। 63 है चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ही ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न 27 पेन का विक्रय मूल्य 30 पेन के क्रय मूल्य के तुल्य है यानी बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो 27 पेन जितने रुपये में खरीदे उतने में 30 पेन जितने में खरीदे हैं उतने में 27 पेन बिक गए। तो 30 पेन जितने में खरीदे थे 27 पेन में वो पैसा हमारा वापस हो गया है। अब जो लाभ है वो बचा है, 3 पेन बच गए हैं, ये लाभ में है। तो अब ये लाभ जो है वो हानि नहीं हुई है, यहाँ लाभ या हानि पूछिए, हानि नहीं हुई बल्कि लाभ ही हुआ। 3 पेन बचे। अब यही 3 पेन क्या है? लाभ में है, तो लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट के लिए लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने? 30 पेन जितने खरीदे हैं वो खरीदारी जो मूल्य है वो 27 पेन में निकल आया है। तो ये हो गया हमारा 3 गुणा 100 बटे 27। 3 एकम 3 3 निम 27, 100 बटे 9। अब 9 का भाग दें, 9 एकम 9 9 एकम 9, 1 बच रहा है 1/9%, यानी 11 सही 1/9% उसको लाभ हुआ है। तो ये आ गया दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 47वां प्रश्न है ये 4 दर्जन केलों का दाम 24 रुपये है, तो 150 किलो का दाम कितना होगा? तो ये है हमारा, इसमें दर्जन दिए गए हैं कि 4 दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 24 रुपये है।
4 दर्जन का मतलब है 4 गुणा 1 दर्जन। ये हमारे केलों का मूल दिया गया है। तो 4 गुणा, अब हमें 150 केलों का अलग अलग निकालना है। तो केलों को हम दर्जन को हम किलो में बदल दें तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। तो यही मूल्य हमारा कितना होगा, 24 रुपये। इसका मतलब 12 चौक 48, यानी 48 केलों का मूल्य कितना है, 24 रुपये। तो एक केले का मूल्य कितना होगा, 24/48। तो यहाँ से एक एक नियम लग रहा है हमारा। 48 का मालूम है, एक का निकाल लिया हमने। अब एक से अधिक का निकालना है, एक ज़्यादा का मालूम हो, एक का निकालना हो तो भाग देते हैं। अब एक का हमें पता हो गया है 150, यानी ज़्यादा का निकालना है, तो फिर उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 24/48 गुणा 150। इसमें 24 एक कम 24 भाग हो गया, 24 दूनी 48। अब 2 का भाग देंगे 150 में, तो ये आ जाएगा हमारा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75 रुपये। यानी 150 जो केले आएंगे वो 75 रुपये में आ जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कोई धन 5 वर्षों में साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, तो दर कितनी होगी। इसमें धन नहीं दिया है तो धन मान लेंगे। तो उसको मान लिया है धन बराबर x रुपये। अब ये हमारा होगा मूलधन। 2 गुना हो जाता है तो ये है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन 2 गुना, यानी x का 2 गुणा, 2 गुना हो गया, यानी 2x हो गया है। समय दिया गया है 5 वर्ष। तो दर हमें निकालनी है, साधारण ब्याज से हमें निकालना है साधारण ब्याज। ये हमारा फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब ब्याज कितना होगा, यानी x उसका मूलधन था, मिश्रधन हो गया 2x, यानी 2 गुना हो गया है। तो साधारण ब्याज क्या आएगा, साधारण ब्याज होगा 2x में से x घटा दें, यानी x, यानी जितना धन था उतना ही ब्याज हो गया, तभी 2 गुना बनेगा वो। तो ब्याज बराबर x, मूलधन बराबर x गुणा दर हमें निकालना है, समय 5 है बटे 100। दर निकाल रहे हैं तो इधर सिर्फ दर रखेंगे, बाकी इधर पहुंचा देंगे। तो ये हो जाएगा x गुणा में 100 पहुंचेगा, ये x बटे में आएगा और ये 5 भी बटे में आ जाएगा। x से s कट जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 0 का 0। तो दर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20%। तो 20% हमारा चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या है वो 2 है। इसके बाद जो दूसरी अभाज्य संख्या है वो 3 और चौथी है वो है 5। 1 2 3, तीसरी 5 होगी, 4 पूछिए तो अगली होगी वो 7 होगी। तो ये अभाज्य संख्या है 2 3 5 7। तो इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है, योगफल निकालना है। तो इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 5 5 10 7 17। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना आया, 17 आया है। तो ये चौथे ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। 70% लड़के हैं विद्यालय में, तो फिर लड़कियों का परसेंट कितना होगा। तो 70% लड़के हैं, तो 70% का मतलब है अगर 100 बच्चे हैं टोटल, उसमें 70 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बचेंगी 100 में। तो हम माइनस कर देंगे, 100 माइनस 70 घटा दें तो ये आ जाएगा हमारा 30%। तो लड़कियों की संख्या टोटल कितनी आ गई, 30%। अब ये 30% टोटल बच्चों का, यानी कॉलेज में अगर x बच्चे हैं तो 30% उन x बच्चों का ये बराबर है लड़कियां, और लड़कियां हैं 756। यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 10 इसके गुणा में आ जाएंगे,
बटे में आ जाएंगे 3। तो x की वैल्यू आने के बाद ये आ जाएगी हमारी टोटल छात्रों की संख्या, कितने छात्र लड़के लड़कियाँ मिलाकर। अब ये 56 है, 3 से हम इसको डिवाइड कर दें तो इसमें 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2520। अब 2520 टोटल आ गए, तो हमें बताना है लड़कों की संख्या। तो जब कुल बच्चे हैं 2520, उनमें लड़कियां हैं 756, इसको घटा देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। यहाँ 10 में से 6 घटाएंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ 1 बच्चा, यहाँ से दाई लेंगे, 11 में से 5 के 6 बच्चे, यहाँ रह गए 4 में से 7 नहीं घटाएंगे, यहाँ से दाई लेंगे, 14 में से 7 घटाएंगे, 7 बचेंगे, ये आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 1764। तो 1764 दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। संजीव 5000 रुपये में टीवी सेट खरीदता है और उसे 4750 में बेच देता है, तो उसे कितनी % की हानि हुई। तो हानि कितनी हुई उसका % निकालना है। तो हानि % बराबर आ जाएगा हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी हुई है, 5000 के खरीद के लाया था और 4750 में बेच दी है, तो ये हो गई हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी 5000 में उसने खरीदी थी। तो इसमें बच गए हैं 250, घाटा हुआ है बटे 5000। 1 2 3, ये आ गए 25 बटे 5, 5 का हमने भाग दे दें, 25 5 बार गया है, तो ये हानि आ गई 5%। तो चौथे ऑप्शन में है 5%, तो ये चौथा ऑप्शन ही इसका सही है। 2 संख्याएं, इनका अनुपात दिया गया 3:4 में है, उनका लासा 240 है, यानी लघुत्तम समापवर्ती 240 है, तो दोनों में से छोटी संख्या होगी। तो ये संख्याएं हम अगर मान लें ए बी, तो A अनुपात B ये दिया गया है 3:4। तो हम अगर इन संख्याओं को मानना चाहें तो A बराबर 3 गुणा कोई और कॉमन फैक्टर x ले लेते हैं और B बराबर 4 गुणा ये x, ये दोनों में ही कॉमन है यानी x, तभी इसका 3:4 अनुपात आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम इसमें मासा निकालना चाहें तो वही हमारे कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो मासा x आ गया है और लासा ये हमें दिया गया है 240। तो अब क्या करते हैं, इसमें एक सूत्र बना लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा a इंटू b, ये बराबर होता है लासा गुणा मासा। A और B, A कितनी है 3x, B कितनी है 4x, लासा 240 और मासा x। अब हमें निकालना है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी 3x होगी। तो 3x निकालने के लिए 3x बराबर 240 गुणा x बटे 4x, x से x कट जाएगा, 4 का भाग देंगे, 4 6 24, तो ये 60 आ गई है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बराबर 60, ये तीसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 90 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो यहाँ पर 75 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दी गई है और ये जो चाल है वो किमी प्रति घंटे में दी गई है और उत्तर हमारा सेकंडों में दिया गया है। तो फिर हम इस 90 किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड की चाल में हम चेंज कर लें। ये हमारी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में निकालना है तो किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। घंटे को हम सेकंड में बदल रहे हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये अब जो निकल के आएगी वो मीटर पर सेकंड के हिसाब से चाल आ जाएगी। तो 1 ये 0 1 0 ये कट गया, ये आ जाएगा ऊपर 900
और ये हो जाएगा 6 36, 9 से कट जाएगा ये 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 100/4, और फिर 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 मीटर पर सेकंड। ये चाल आ गई है मीटर पर सेकंड में। अब ये कह रहे हैं कि एक खंबे को कितनी देर में पार करेगी। तो ये हमारा खंबा है और ये ट्रेन की लंबाई है। तो खंबे को पार करने के लिए उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगी। जब ये दूरी चल के यहाँ निकल आएगी तब ये खंबा पार हो जाएगा। तो हमें समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी जो रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी दूरी होगी 75 मीटर, और चाल है हमारी 25 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 25 × 75, 3 सेकंड में उस खंबे को पार कर लेगी। तो ये 3 सेकंड आया तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन ही इसका सही है। ये 54वां सवाल है। 7702 भागित 43.96 प्लस 5.11 गुणा 45.88, इसको बराबर में प्रश्न चिन्ह लगाए गुणा 15 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग यहाँ कितना मान आएगा ये निकालना है। तो ये है हमारा 7702, भाग दे रहे हैं तो बटे में ले लेंगे इसको। ये 43.96 धन ये है 25। अब हमें लगभग निकालना है तो लगभग में हम ले लेते हैं, ये 9 है तो ये 0.5 से ज़्यादा है तो ये 43 ये हो जाएगा 44 लगभग। तो इसको हम लिख सकते हैं 7702/44 प्लस ये 25 है, 25 दशमलव के बाद 1 है यानी 5 से छोटी तो 25 ही रख सकते हैं, और ये 8 है तो यहाँ पर 1 बढ़ा देते हैं 46। तो ये लगभग में आएगा। तो लगभग में हमारा आ रहा है प्रश्न चिन्ह गुणा 15। अब प्रश्न चिन्ह की जगह कौन संख्या आएगी इसके लिए हम 15 को उधर ले आएंगे तो वही संख्या हमारी आ जाएगी। तो 44 से भाग दें कितना आ जाएगा तकरीबन। तो ये 44 से डिवाइड कर रहे हैं 7702 को, तो 44 88 होता है, एक बार जाएगा इसमें। 44 एकम 44, ये बचा 33, 0 उतार ले लिया इसमें। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 35 हो जाएगा। तो 7 बार चला जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 2 बचेंगे और यहाँ भी 2 बचे, 0 का उतार ले लिया है। 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 0 5 चौक 20 तो 22, ये 2 आ गया है, दशमलव लगा ले। तो लगभग में 175 आ गया है, तो इसकी वैल्यू आ गई 175 प्लस अब ये 25 और 46 में गुणा करके देख लें। 25 छिक्का 150 के 0 हासिल, 15 25 चौक 100, 15 115, तो ये आ गया 1150 बराबर क्वेश्चन चिन्ह और 15। तो इसमें जोड़ लेंगे इसको 5 5 7 12 हासिल 1 2 और 1 3, 1325 ये आ गए हैं क्वेश्चन चिन्ह है, और 15 15 इधर ले आएंगे तो यही हमारी संख्या आ जाएगी क्वेश्चन चिन्ह की जगह। तो इसमें 132 आ गए, 15 अट्ठे 120, फिर 12 बच्चे 125, 15 अट्ठे 125, तो ये लगभग में 88 संख्या आ गई है। तो 88 है हमारे पहले ही ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन इसका सही है। ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। यदि बादल की गर्जना बिजली की चमकने 10 सेकंड बाद आती है तो बादल कितनी दूर है, बादल से दूरी निकालना है। ये हमारा बादल है, यहाँ से आवाज़ आ रही है यानी ध्वनि, इसकी चाल दी गई है 330 मीटर पर सेकंड। तो ध्वनि को यहाँ तक आने में लगा समय है 10 सेकंड। तो दूरी निकालना है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 330 और समय है 10 सेकंड, तो दूरी आ जाएगी 0 0 1 3 1 3 3300 मीटर। और अगर किलोमीटर में लेते हैं तो 3.3 किलोमीटर में आ जाएगा। तो इसमें मीटर में आ गया है 3300
1000 से भाग देते हैं तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.3 किलोमीटर। ये है 3.3 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन में हमारा सही है। दो संख्याओं का मासा और लासा 8 और 48 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक फॉर्मूला है, दूसरी संख्या यानी दोनों संख्या का गुणा बराबर होता है लासा गुणा मासा। तो दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी लासा और मासा के गुणनफल में पहली संख्या का अगर हम भाग दे दें तो वो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो लासा है 48, मासा है 8, पहली संख्या है 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 का 3 बार भाग चला गया 24 में, 8 3 24 और 3 से ये भाग दे दिया। 3 एकम 3, 3 6 18 यानी 16 आ जाएगी। ये दूसरी संख्या है वो। तो 16 तीसरे ऑप्शन में है। तीसरा ही ऑप्शन हमारा सही है। संख्या 437 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 437 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके लिए हम इसमें भाग देते हैं। भाग कितने का चला जाएगा ये देखने के लिए एक सब में चला जाता है। 2 का इसमें भाग जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा। 4 3 7 7 14 होते हैं तो 3 से 14 नहीं कटना, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 6 का 42 होते हैं, 1 बचेगा 70, 7 का भी नहीं जाएगा। अब 7 के बाद हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 11 का भाग देकर देखेंगे। 11 या 33 10 बचेंगे तो 11 का भी नहीं जाएगा। 11 के बाद देखेंगे 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है ये देखें। 13 या 39 4 बचेंगे, 47 हो जाएंगे, तब भी 13 का भी नहीं जाएगा। 13 के बाद 17 से देखेंगे तो 17 दूनी 34 होते हैं। 43 में से 34 अगर घटा दें तो हमारा 9 बचेगा। तो 9 और ये 97 हो जाएंगे। 17 से ये भी नहीं कटेगा। 17 के बाद देखते हैं 19 दूनी 38 है, 19 3 57, यही हमारा कट रहा है पूरा। तो 19 से भाग देंगे, 19 दूनी 38 बचेंगे 5, 70 में जाएंगे, 19 3 57। तो इसके गुणनखंड हमारे आए हैं 19 और 23। तो 2 ही गुणनखंड हैं। तो तीसरे ऑप्शन में 2, तो तीसरा ऑप्शन ही इसका सही है। यह प्रश्न 1 सेकंड 1 मिनट का कौन सा दशमलव है? तो 1 सेकंड बराबर होगा 1/60 मिनट, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। दशमलव में अगर हम इसको मिनट में बदलें 1 सेकंड को तो 1 में 60 का भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे तो भाग देने के लिए 60 का भाग दे रहे हैं। 1 में इसमें भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी। अब दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो भी 60 का भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी। फिर लगा देंगे 0, फिर एक 0 और बढ़ाएंगे। अब एक बार चला जाएगा 60 एकम 60 बटेंगे 40। अब 0 बढ़ाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 406 36, 6 बार चला जाएगा इसमें तो ये आ जाएगा 360। इस तरीके से 6 बार 4 बचेंगे फिर। तो इसमें देखें 0.016, तो ये है सही आंसर। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ये प्रश्न है उस वर्ग का क्षेत्रफल याद करो जिसकी भुजा की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है। तो देखें इसमें वर्ग ऐसा आयत होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। तो ये भुजा 2.6 होगी तो ये भी 2.6 होगी। और वर्ग का क्षेत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है, तो लंबाई भी 2.6 और चौड़ाई भी 2.6। इसे गुणा कर लेंगे। 26 छिक्का 156 होते हैं, तो 56 के 156 के 6 हासिल 15। 26 दूनी 52 और 15 67 हो जाएगा। और 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। 6.76 वर्ग सेंटीमीटर। 6.76 सेमी स्क्वायर। तो ये पहले ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 60वां प्रश्न है ये, इस प्रश्न पत्र का 60वां है और अनुभाग 2 अंक गणित का लास्ट प्रश्न है। आयत का क्षेत्रफल दिया गया 1056 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई दी गई 24 मीटर। तो लंबाई निकालना है। तो ये आयत है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये बराबर दिया है 1056। लंबाई को गुणा में चौड़ाई किया गया है
तो 156 आना चाहिए। अब चौड़ाई दी गई है 24 मीटर, तो लंबाई कैसे निकालेंगे? तो ये है हमारा 2 संख्याओं का गुणा, ये आ गया है, एक संख्या निकालना है तो एक का इसमें भाग दे देंगे, दूसरी रह जाएगी। तो ये आयत की लंबाई बच जाएगी कब? जब 1056 में 24 का भाग दे देंगे। अब इसका भाग दे दें, 4 बार चला जाएगा, 24 चौक 96। अब इसमें फिर 9 बचेंगे और 6 उतारेंगे तो 96 हो जाएगा, 24 चौक 96, तो ये आ जाएगा 44 मीटर लंबाई। तो इसमें 44 मीटर लंबाई आ गई है तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो ये है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।